हाँ बैठो। अच्छा सवाल क्या है? अगर तुम अपनी जिंदगी को अपनी मेहनत के हवाले से कायम रखना चाहते हो तो फिर इसे बनाओ जैसे बनाते थे। क्या है कि तुम इसके मेमार हो, बनाते जाओ। खाद तुम्हारे पास, इफेक्ट की जिम्मेदारी तुम्हारी। इल्ला मा खाब कि तुम मेहनत करते जाओ, जो नतीजा आया, गम भी तुम्हारी जिम्मेदारी, मेहनत भी तुम्हारी जिम्मेदारी, सेहत भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या करना सेहत की मौजूदगी में मरना ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये सर। मतलब है कि जो मेहनत करने वाला है या कोशिश करने वाला है, चांस या इत्तेफाक या किस्मत या डेस्टिनी को ज़्यादा नज़रअंदाज करता है। अब यानी कि ये तुम्हारा अपना चाहत है, तुम चलते जा रहे। वो आदमी जो है अपनी तकलीफ को अपनी तरफ से समझे, और जिसने अपने आप को उसके सपोर्ट कर रखा है, वो राहत को भी उसकी तरह समझेगा और राहत को भी उसी की तरह समझेगा। ये तकलीफ के पहचान नहीं है, ये जिस पर तकलीफ आ रही है उसके मिजाज किसे पहचाना जाए। आप कर रहे हैं ना कि ये चीज़ किधर से आई है, ये उसकी तरफ से है। वो आदमी जो उसका हो उस पर उसकी तरफ से आती है, और जो आदमी अपने हवाले हो उस पर अपने हवाले से आती है। अब अल्लाह ताला की हायत की तरफ देखो, गौर फरमाओ। एक जगह उसने फरमाया कि आप पर तकलीफ नहीं आती इल्ला बिमा कास्ता बत ऐदिकुम, मगर जो कसम किया तुम्हारे अपने हाथों ने। क्या कहा? नहीं तकलीफ आती मगर जो कसम किया तुम्हारे हाथों ने, तकलीफ तुम्हारी तरफ से ही तुम्हारे ऊपर आ रही है। और एक जगह पर अल्लाह ने फरमाया कि इल्ला बिज़निल्लाह, तकलीफ नहीं आती मगर अल्लाह के हुक्म। अब ये दो मिजाज हैं अलग अलग। एक तो आज दोनों पर नहीं इस्तेमाल हो रही, मिजाज है दोनों। अगर आप ये समझ रहे हो कि आपकी अपनी ज़िंदगी अपने दम से बनती जा रही है, तो फिर अपनी ज़िंदगी को अपने हवाले रखो। लेकिन वो जो कहता है कि इल्ला बिज़िल्ला, तकलीफ को बिज़िल्ला समझने वाला जो है ना, वो रांझी को रांझ ना समझे, रांझ को असाद को। दूसरा आदमी रांझ को गलती समझे अपनी, कि मुझसे को गलती होगी फिर ट्राई करे, फिर गलती होगी फिर ट्राई करे, फिर ट्राई करे, हत्ता के ज़िंदगी खत्म हो जाए। और जो पहचानदार है वो कहता है ठहर जाओ, ये मेरे बात की बात नहीं है, हवाले कर दो उसके। ले यार हवाले रब दे, अच्छा सारे ही बदले रब के हवाले कर दिए। जिसने आपने हाथ तो और खुद अल्लाह की साबिल में दे दिया, वो आदमी रंज पर रंजीदा नहीं होता, और गम में गमगीन नहीं होता, और तकलीफ में तकलीफ ज़्यादा नहीं होता। वो आदमी जानता है कि ये उसकी तरफ से मेहरबानियाँ हैं, तकलीफ जो है ये उसके तकरब की बात है। इसलिए उन लोगों को कभी भी आप गिला करते हुए नहीं देखोगे कि उन्होंने कभी गिला किया हो, जो उसके हो गए। और वो लोग जो उनको अल्लाह की तरफ गिरा नहीं मिली है, और वो आदमी फिर गिला भी करेगा, शिकायत भी करेगा, और कोशिश भी करेगा, और फिर गिरता भी जाएगा। बुजुर्ग का कौल है, एक बुजुर्ग के पास उसके क्या है चाहने वाले मुरीद दुआ करे, जी हमारे बेटा बीमार है, ये बीमार है, वो बीमार है। दुआ की, ठीक ठाक हो गए। एक मुरीद चाहना था, कहता जी आप ही से बीमार हो, आप अपने लिए दुआ ही करते हो। उनका हाँ दुआ तो मैंने की थी। तो फिर मुझे जवाब मिला कि पहले ये फैसला कर लो कि ये वजूद तुम्हारा है कि हमारा है। इसको तुमने निगरानी करनी है कि हमने निगरानी करनी है, ये फैसला पक्का ही कर लो। फिर मैंने कहा कि तेरे ही हवाले। जब उसके हवाले कर दी तो फिर मुदाखलत छोड़ दो, और जब अपने हवाले किया है तो फिर वो क्या मुदाखलत करेगा। इसलिए ये बात बुनियादी एटीट्यूड की है कि आप किस नज़रिए से चल रहे हो। किसी हवाले से सफ़र करो, बल्कि सबसे अच्छा सफ़र ज़िंदगी का वो होता है जब ज़िंदगी में ज़्यादा चॉइसेस ना हो। अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि मुझे दो रास्ते का मुसाफिर ना बनाए, क्योंकि पता है रास्ते बड़े हैं और ज़िंदगी में बेशुमार चांसेस हैं। शादी से पहले आप किसी से भी शादी कर सकते हो, लेकिन शादी के बाद तो एक ही शादी है जिससे हो गई है। आप इम्कानात वसीह हैं ज़िंदगी में, लेकिन चाश एक है। आप बात समझ रहे ना कि 10 चीज़ें पड़ी हुई हैं, अब 10 में से जो मर्जी आप चुन लो।
अब जब आप चुनने लगोगे ये तकदीर दाखिल होगी। 9 को छोड़ना, 1 को चुनना, यहाँ से आप तकदीर के अंदर मताद हो गए। जब तक नहीं चुना था तकदीर आपके हाथ में थी, और जब आपने चुन लिया तो अब आप तकदीर के अंदर दाखिल हो गए। अब आप उसी एक चॉइस के मुसाफिर हो गए, बाकी सफ़र तर्क कर दिया। 10 रास्ते पहाड़ पर होते हैं जाने के लिए, हम जानते हैं इधर से भी जाओ, उधर से भी जाओ, उधर से भी जाओ, लेकिन सफ़र करने के लिए सिर्फ एक रास्ता है। आपके घर तक 10 सड़कें जाएगी, लेकिन जब आप सफ़र करोगे एक सड़क पर, 10 सड़कों पर नहीं चल सकते आप, बजाक बोलते एक सड़क पर ही चलोगे ना, तो वो एक सड़क यार ये ज़िंदगी की चॉइस है। तो चॉइस जो है चॉइसेस को बंद करती है। हमारे इंतखाब ही इंतखाब का रोकता है, सिलेक्शन ही सिलेक्शन को जोड़ती है। जब तुमने एक रास्ता चुन लिया, जिस तरीके से चुन लिया, अब रास्तों का झगड़ा ना करना, अब सफ़र करो। नहीं आप बात समझिए, क्या आप गाड़ी में बैठ गए, आप गाड़ी वो चल भाई जिधर जाना है चले। अब ये ना बस करना, गाड़ी अच्छी, बस अच्छी, कौन अच्छी, ज़्यादा अच्छा भाई, ज़्यादा अच्छा कौन क्या है, तो झगड़ा ही करते जाओ। अब सफ़र का आगाज़ कर दो कि चल ही पड़ो जिस तरह चलना है। ये ना हो कि फिर बहस ही करते जाओ, कौन सा रास्ता बेहतर है, ये रास्ते बेहतर है, वो रास्ता, मेरा ख्याल है वो भी रास्ता बहुत बेहतर है, वो तेरा रास्ता गलत है। कहाँ का ठीक है, घर नहीं बैठे हुए रास्ते का झगड़ा कर रहे हैं। रास्ता सफ़र करने के लिए होता है, झगड़े के लिए नहीं होता। रास्ते का झगड़ा जो है ये मारूम मुसाफिर का है। जो मुसाफिर मालूम नहीं होती वो तो चल रहे हैं, इधर वाला भी चल रहा है, उधर वाला भी चल रहा है, और जो नहीं चल रहा है झगड़ रहे हैं। आप चलने वाला है तो चलता जा रहा हूँ, बेचारे को इतना पता कि जिधर जा रहा हूँ, कहता है देखा जाएगा कि आकर जाके मतलब किस मुकाम पर हम जा रहे हैं। अभी मैं सफ़र के हूँ, किसी को भी जरूर ठहर जा, कहते ठहरने का टाइम नहीं, मैं सफ़र में हूँ। क्योंकि वो मुसाफिर को जो है ना, ठहरना बड़ा मुश्किल होता है, चल रहा है मुसाफिर को थोड़ा सा झगड़ा कर रहे हैं मेरे साथ, कैसे काइन बनी, मैं सफ़र जाना है, दूर जाना है। दूर जाने वाले जो है वो झगड़ा नहीं करते, और सफ़र फिर मालूम होने वाले का काम ही है झगड़ा, और तो काम तो नहीं। क्योंकि मालूम होने का इंतहाई तरीका, आसान तरीका है, वो क्या है, चलना शुरू कर दो। आप बता, आपका एक पीर है ना, वो जो एक पीर है वो दूसरे के तो पीर नहीं है, दूसरा भाई किसी और को मरीज है, अंदाजा लगा। अब कौन सा पीर अच्छा है? कभी पीर भी अच्छे हुए, सारे अच्छे होते हैं। पीर अपना अपना होता है। अपना क्या होता है, मुकाबला नहीं होता। मस्जिद कौन अच्छी है पाकिस्तान में, लाहौर में कौन अच्छी है, नमाज दूसरी पढ़नी किसी मस्जिद में नहीं है, अच्छी कौन सी होगी। और अगर आपने किसी मस्जिद में नमाज पढ़नी है तो उससे बेहतर क्या मस्जिद अच्छी है। घर में अच्छी नमाज पढ़नी है तो घर के भीतर क्या घर होता है। क्योंकि जो साहब अच्छी मस्जिद कौन सी है, जहाँ अच्छा आदमी नमाज पढ़ ले। या यूँ को जितने दुनियावी देवा अच्छी अच्छी मस्जिद वो कहते हैं, सबसे अच्छी मस्जिद कौन सी है, जो साल भर अपने नमाजियों का इंतजार करे, जिसमें साल के बाद इज्तिमा होता है, वो अच्छी मस्जिद कहलाती है। हालांकि अच्छी मस्जिद वो है जिसमें हर वक्त नमाज पढ़ी जाए। साल के बाद मस्जिद जमात वाली होती है ना लाहौर में, बहुत शायद मस्जिद चलाती है, बड़ी अच्छी मस्जिद होती है। अच्छी मस्जिद जो है नमाजी के साथ है। सबसे अच्छी मस्जिद आपकी पिशानी का नाम है। मस्जिद कौन सी चीज़ है, पिशानी। तेरी पिशानी में ही संगे जरे काबा है। पिशानी झुकेगी तो काबा नजर आएगा, वरना काबा अपनी जगह पर अपने मकाम पर है। तो अल्लाह जो है मानने वालों के लिए है ना, बाकियों के लिए तो है, लेकिन मैं मानना है तो आपको अल्लाह से प्यार क्या, फिर मैं खुदा को मिलवा रहा हूँ, मानता नहीं खुदा को, मैं मुक्का मारा इसको, क्या मुक्का मारा। अब ताकत हमारे को तू के दौर क्या बनाएगा। तू इस्लाम की हिफाजत कर रहा है, या फिर तेरी हिफाजत कौन करेगा, इस्लाम तेरी हिफाजत करेगा। तू मेहरबानी कर इस्लाम की हिफाजत ना कर। तो इसलिए उस आदमी को कमज़ोर समझो जो बड़ी चीज़ की अपने ज़िम्मे हिफाजत नहीं देता है। मैं आसमान की हिफाजत करने लगा, नहीं मैं अल्लाह की हिफाजत करने लगूँ। आप बात समझ रहे हैं। अल्लाह वो सबसे अच्छी बात थी कि हमारे ऊँट वापस कर दो, काबा जाने से खावे का घर जाने वाले जाने, हमें इससे कोई गरज नहीं है। काबा काबा का खुद ही संभाल लेगा, ऊँट हमारे वापस आ। दूसरा जमात है उसका मालक है, ये काबे का मालक है, वो कर लेगा तेरे इस्लाम। मेरे कहते बात इतनी सारी है। और जो उसका मालक है, एक दरवेश है, उसने किसी से पूछा कि इसमें आज़म दरवेश से पूछ लिया, मिल गया। इसमें आज़म जब उसको मिल गया तो वो चलता चलता मस्जिद में देखा, तो मौलवी साहब जो है ना, उसे कोई बदबातल नज़र आया। मस्जिद में इमामत करा रहा था, मौलवी बदबातल था, और ये मस्जिद उठान ताकत मौजूद थी। उनके पीर ने पूछा भी ये क्या किया तूने, अरे को बड़ा जिंदा है मौलवी साहब, जब तक बल्ले बाल हाथों किससे नीचे मैंने उठा दिया। कैसे लेट जिस
कि नाम को तो इसमें अलग जा रहा है, वो खुद जानने वाला है, वो उसके हवाले करे काम। वो इसलाह आप तुझे ने कहा कि ले रहा है, जिसने दुनिया बनाई है थे रंग बिरंगी थे, ये उसके काम है, जैसे वो बना रहा है उसको रहने दे। तुम 1000 साल से 1400 साल से कह रहे हैं या अल्लाह पापड़ वगैरह तार गलत किया उसने, अब तू भी मान जाओ, वो नहीं मानता तो तुझे नहीं बनना आज तक। तो गैरत तो क्या करना होती जो किताबों की बना रहा है इसलिए झगड़ा को नहीं। सूरज निकल रहा है नजर आया तो नहीं, झगड़ा को नहीं। आसमान पर तारे रोशन है, झगड़ा को नहीं। दरिया बह रहा है, झगड़ा को नहीं। कौन कहता है नहीं बह रहा है? और निकला सूरज अंधे भी मान गए दिन निकला हुआ है, ये वो है, वो ये है, ये सूरज है, ये दिन है, ये रात है, ये सूरज का कोई झगड़ा नहीं। झगड़ा वहाँ है जहाँ किताब पर जिक्र है। पढ़ के आगे कहता जितना तुम्हारे ख्याल में ये मसीह नबी का वाक्य कैसे है? वो बेचारा दूसरी किताब पढ़ गया। तो मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं है, कदम मेरे ऐसी बात नहीं है, दो लड़ रहे हैं, दोनों मौके की गवाह नहीं है। दोनों ने किताब बिक गई, पैसे भी जरा किए इन्होंने कि पैसे खरीद करके तो झगड़ा लेके वापस आके घर नहीं थे। किताब बेचने वाला किताब बेच के चला भी गया, उसे तारीख मिल गया, झगड़ा तो नहीं मिल गया। वो वाक़या तारीख का अपना हिस्सा है, जो भी हिस्सा है। इसलिए ये ख्याल करो कि मुसाफिरों को सफ़र की ज़रूरत है, आपको मंजिल मिलनी चाहिए। और दूसरे को समझाने का वक्त उस वक्त होता है जब दूसरे को तुम अपने से बेहतर समझो। जिस आदमी को तुम अपना माल नहीं दे सकते उसकी तुम इस्लाह क्या करोगे? तुम जन्नत तो से देना चाहते हो अपनी, लेकिन अपना माल नहीं देते तो क्या देना चाहते? तुम झगड़ा क्यों नहीं कर झगड़ा? इसलिए ज़िंदगी बड़ी महदूद सी ज़िंदगी। मैं पहले बताया कि 60 साल ज़िंदगी में 20 साल सो की गुजारता है इंसान। रिजा क्या जाता है इसमें? आप बता, कुछ ज़िंदगी बिक जाती है, बिके बीने के बाद तखा ली, वो बेचारा महीने पर करता है, 2 दिन में तखा आ जाती। वो पहले वो पूरी बड़ी होती है, दिमागी खर्चे खर्चात प्रोग्राम दिक्कतें, कुछ महंगाइयाँ, कुछ इधर कुछ मौसम गर्म, कुछ बीमारी हालात ते परेशानी जगह पर से अपनी अकीदत पर एतकाद रखने वाला मुतमिन नहीं है, दिक्कत ये बड़ी। इसलिए आप एक ही नसीहत कर रहा हूँ कि तुम जिस अकीदे पर एतकाद रख रहे हो उसमें लुत्फ लो। तो ये दीन जो है ये बहस करने वाली शायद नहीं है, ये करने वाला बाम है। तुम्हारा दीन अच्छा है ना? अच्छा है, मेरे साथ अच्छा सलूक कर रहे। दीन अच्छा है तो तू मेरा झगड़ा कर रहा है। तुम अच्छे दीन वाले हो ना, तो मेरे साथ अच्छा सलूक करो। तो तुम मेरे साथ झगड़ा रहे हो, और जब झगड़ा कर रहे हो तो फिर तुम्हारा दीन अच्छा कैसे हो गया? झगड़ा ना का, क्योंकि मैं भी दीन जो है ना यहाँ से पाया। कहते ये चीज़ मैं बाजार से लाया और तू दूसरे बाजार से लाया, फ़र्क तो बनाने वाले का है। जिससे वो चीज़ मैं जिससे उसने वो किताब देखी, उसने वो किताब देखी, सुनी सुनाई बात तो झगड़ा नहीं कहो। अब बस मेरा बता, देख हुई बात बता, तूने क्या देखा? मुशाहदा, तूने देखा, मैंने देखा, अब फिर आप दोनों मिलके देखते हैं, ताकि तुम्हें भी वो इस्माल दूर हो या मैं भी इस्माल दूर है। क्या तुम लाहौर के बारे में बहस कर रहे, लाहौर ऐसा शहर है वैसा शहर है, दूसरा कहता है ऐसा शहर है वैसा शहर है। चलो दोनों देख के आए हैं, एक ने और से देख लिया थी, ओ अंधे आदमी, दूसरे ने और से देख लिया। आप दोनों मिलके देखो, पहले आप तुम्हें दोस्ती करो, झगड़ा न करो, आप मिलके देखते हैं, सैर करते हैं लाहौर की, तो आप पे कोई झगड़ा नहीं होगा, दोनों मिलके नहीं चल रहे। तो झगड़ा वहाँ खत्म हो जाता है जहाँ मोहब्बत शुरू हो जाए। मोहब्बत तब शुरू हो सकती है कि आपको अपने दीन से मोहब्बत है, दूसरे को उसके अपने दीन से मोहब्बत करने दे, उसका हक है, उसे करने दे। जहाँ आप किसी ने काम लगाया तो इसकी इस्लाह कर दो, मोहब्बत के साथ कर दो इसका। बेचारा गरीब आदमी है, फाके में एक पैसा दे दे, किस्सा हो जाएगी इसकी। तो ये है वाक़या। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपको तो समझ नहीं आती है कि मेरी राह में आने वाले मेरे पास ही होते हैं, ये मैं उनके पास होता हूँ। वो मेरा जिक्र करते हैं, मैं उनसे जिक्र करता हूँ। घबराया ना जाओ, तुम लोग बेता में जाते हो चूँकि तुम राह आसनाद ही हो। अल्लाह के पास जाने के लिए ये शर्त है, अल्लाह कहता है कि मेरे करीब आने की ये शर्त है कि इस आजमाइश से गुजरो। तो जो मेरे पास आना चाहते हैं आजमाइश से गुजर जाते हैं, तुम देखते रहते। तो मैं और सोच करते हैं जब ये बेचारे पर क्या गुजरी, क्या तो गुजरी, फिर तो हम खुद ही आए हैं। ये वाक़या होता है।